हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम क्लास 10th की मैथ्स की ये क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जो कि क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि टू अलार्म्स क्लॉक रिंग देयर अलार्म्स टू अलार्म clocks ring their alarms at regular intervals of 20 minutes and 25 minutes respectively. If they first beep together at 12 noon, at what time will they beep together again? ठीक है, तो मेरे पास दो क्लॉक अलार्म्स हैं। ठीक है, एक 20 मिनट के गैप में रन कर रही है और एक 25 मिनट के गैप में रन कर रही है। तो बोल रहा है अगर एक साथ दोनों 12 नून पे एक साथ बजती हैं तो अगले कितने बजे वो एक साथ बजेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों का देखो हमें कॉमन चीज निकालनी है। तो कभी भी अगर हमें दोनों चीज की कॉमन चीज निकालनी होती है कि दोनों सब साथ साथ कब आएंगे, तो उसका बेस्ट तरीका क्या होता है, हम क्या निकालते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो यहाँ पे पास दो क्लॉक है, एक 20 मिनट के इंटरवल में बज रही है और 25 मिनट, तो हम दोनों का निकालते हैं एलसीएम। तो 20 और 25 का हम एलसीएम निकालते हैं पहले। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम निकालोगे 20 का कॉमा 25 का, कितना आएगा? 5 4 जा 5 5 जा 4 1 जा, फिर यहाँ 5 1 जा, गया पूरा। ठीक है, तो ये दोनों मेरे हो गए। तो 5 4 जा 20 25 जा 100, तो एलसीएम कितना आ गया मेरा? 100 मिनट आ गया। कितना आ गया? 100 मिनट। तो जो मेरा एलसीएम आया वो आया 100 मिनट आ गया। 100 मिनट को मैं क्या ले सकता हूँ, 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो उसको ले सकता हूँ 60 मिनट प्लस 40 मिनट ले सकता हूँ। ठीक है, क्या लिखूंगा? 60 मिनट प्लस 40 मिनट। 60 मिनट का मतलब कितना हुआ? 1 घंटा हुआ। कितना हुआ? 1 घंटा प्लस 40 मिनट। तो अगली बार जो 12 बजे जो नून में बज चुके हैं, अगली बार जो एक साथ बजेंगे, बजेंगे 1 घंटा 40 मिनट बाद। तो 1 घंटा मतलब कितना हुआ? 1 बज गया और 40 मिनट। तो जो अगली बार बजेंगे, बजेंगे 1 बज के 40 मिनट पे। 1 बज के 40 मिनट पे 1 आवर 1 बज के 140 PM पे ये दोबारा एक साथ क्या होंगे? बजेंगे। ठीक है, कुछ ही जोड़ना है आपको, 12 नून में इस टाइम को ऐड कर देना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Greatest of the two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find measure of these two angle. मेरे पास दो supplementary angle है। ठीक है, phi 1 प्लस phi 2। supplementary angle कितना है जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक जो एंगल है इनमें से एक जो बड़ा वाला है वो छोटे छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? जो phi 1 है, phi 1 माइनस phi 2 कितना हो गया मेरा? 18 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 18 डिग्री। 5 माइनस 5 कितना हो गया? 18 डिग्री हो गया। तो हमें जो दो एंगल है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो 5 माइनस 5 18 है, 5 प्लस 2 118 है, तो इनको एक साथ ले लें। तो 5 1 माइनस 5 2 इज इक्वल टू 18 डिग्री। सॉल्व कर लें इसको, प्लस ये गया, ये 2 5 1 हो गया, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 198 डिग्री। तो 5 1 यहाँ से कितना आ जाएगा? इसको काटोगे तो उससे यह आ जाएगा आपका 99 डिग्री। कितना आ गया? 99 डिग्री आ गया। ठीक है, और क्या बोलते हैं, 5 2 कितना आएगा? इससे 18 डिग्री माइनस कर लो। जब मैं इसे 18 मारो करूंगा 1, या माइनस करूंगा कितना आएगा? 8। ये कितना आ गया? 81 डिग्री। तो एक एंगल आ गया और 99 डिग्री, एक आ गया 81 डिग्री। आगे को आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। देखो आपने सुना होगा कि बाइसेक्शन होता है। बाइसेक्शन क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास दो पॉइंट है ए और बी, तो जो दो पॉइंट है ये इनको इक्वल इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइसेक्शन। बाई मतलब दो, और दो इक्वल सेक्शन कर दिए। जब ट्राइसेक्शन बोलता है तो ट्राइसेक्शन में मेरे 3 पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 पॉइंट होंगे, मतलब एक दो पॉइंट। तो जब ट्राइसेक्शन होगा तो 2 पॉइंट्स होंगे और 2 पॉइंट लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी ट्राइसेक्शन हुआ। तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया। इस पॉइंट का नाम मैंने ले लिया ए डैश, इस पॉइंट का नाम क्या ले लिया मैंने? बी डैश। और रेशियो कितना होता है? 1:1:1।
ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्या करना है, थोड़ा देखते हैं। हमें पॉइंट कितना गिवन है, पहला पॉइंट गिवन है -2, तो -2, 2। दूसरा पॉइंट हमें गिवन है 7, -4। तो पहले मैं ये पॉइंट निकाल रहा हूं। जब मैं, अच्छा इसके लिए फॉर्मूला होता है, जब हमें रेशियो दिया होता है, जैसे अगर मैं 1 निकालूंगा, ये पॉइंट A' निकालूंगा, तो ये तो 1 है, A' के लिए ये पॉइंट कितने मिला के कितने हो जाएंगे, 2 रेशियो हो गया। क्या हो गया, 2 रेशियो। तो जो A' लाइन है मेरा, जो A' पॉइंट है, वो ए बी लाइन को जो डिवाइड कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है 1:2 पे, क्योंकि ये तो यहाँ पे है, 2 पार्ट बच गया, तो 1:2 पे डिवाइड कर रहा है। तो ये हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पॉइंट है, ये मेरे x1 होता है, ये क्या होता है मेरा y1, और ये पॉइंट क्या होता है मेरा x2, और ये पॉइंट क्या होता है y2, और इनको हम क्या बोलते हैं m, तो हम क्या बोलते हैं n। तो जो पॉइंट्स होंगे मेरे a', उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये मेरे पॉइंट्स हो गए। अब हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो मैं इसमें पुट करता हूं, देखो कैसे करेंगे देखते हैं। यही सॉल्व कर देता हूं। m कितना है मेरे पास, देखो 1 है। x2 कंपेयर करो, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। तो x2 कितना हो गया 7, 1 इंटू 7 प्लस n कितना है 2, 2 इंटू x1 कितना है -2 अपॉन m प्लस n, 1 प्लस 2 3 हो गया है, कॉमा अगेन m कितना है 1, y2 कितना है -4, n कितना है मेरे पास 2 और y1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n 3 हो गया मेरा, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 -4 अपॉन 3, ये 7 हो गया, -4 अपॉन 3, कॉमा -4 प्लस 4 अपॉन 3। तो सॉल्व करें, 7 -4 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 1, और -4 0, तो कितना आ गया 0। तो जो मेरा ये पॉइंट है A' वाला, ये आ गया 1,0, 1,0, ठीक है। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट क्या है, हमें B' पॉइंट भी निकालना है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो ट्राई। B' पॉइंट के लिए क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूं, बाकी आप करना खुद। B' पॉइंट में क्या होगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहाँ पे पॉइंट B' है। तो B' के इस साइड ये 2 यूनिट आ रही है, तो ये लाइन को डिवाइड करेगा 2:1 पे, 2:1 पे। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे जो m की वैल्यू आ जाएगी, अब m कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2, ये सेम वही रहेंगे जो हमें दिए हैं। हमें यही पुट करना है और मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने ये किया A' का, सेम वैसे ही हमारा B' भी निकल जाएगा। इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इन केस आपका नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन पर ये वैसे ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बहुत आते हैं, ट्राई सेक्शन तक के आएंगे, उससे ऊपर नहीं आते। बाइसेक्शन का कम आएगा, ट्राई सेक्शन क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है, मेरे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। क्या है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब जिनके सेंटर सेम है, ठीक है। तो इनको हमें सॉल्व करना है, कैसे करते हैं देखते हैं। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें OQ ये 6 गिवन है, ये पॉइंट ये 6 गिवन है, ठीक है। CD कॉर्ड है लार्जेस्ट सर्कल की, जो कि टेंजेंट बन रही है उसकी, ठीक है। PA टेंजेंट है इसकी। तो रेडियस और टेंजेंट जहां मिलते हैं एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। हमें PA दिया है, PA की वैल्यू कितनी दी है हमें 16, और OP भी दिया है। OP मुझे कितना गिवन है
20, ओपी कितना गिवन है मुझे 20, ठीक है, और मुझे सीडी निकालना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, जो ये ट्राइंगल है ओ ए पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पाइथागोरस लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। अच्छा, ओपी कितना है 20 है, तो 20 का स्क्वायर कर लेते हैं। ओ ए हमें निकालना है क्योंकि वो रेडियस बड़े बड़े सर्कल का, वो हमें चाहिए, और वो उसने आर माना है तो उसको मैं आर मान सकता हूं, आर का स्क्वायर, और एपी 16 है, 16 का स्क्वायर। अच्छा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो आर स्क्वायर हो गया, 16 का स्क्वायर 256, इसको अगर मैं यहां लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 144 आर स्क्वायर। तो आर को स्क्वायर का मैं रूट यहां लगा लूंगा, आर स्क्वायर का रूट 144 है, जब आर लिखूंगा तो आएगा रूट 144, तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो गया 12। तो जो रेडियस है आपका ये कितना हो गया 12, ये 12 है, तो ओडी भी कितना हो 12, क्योंकि ओए भी ये रेडियस है, और ओए और ओडी आपस में दोनों क्या होंगे सेम, क्योंकि दोनों क्या है ट्राइंगल के रेडियस ही है, ठीक है। तो ओडी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 12, ओडी भी कितना हो जाएगा 12। अब ये ट्राइंगल देखो ओ क्यू डी, ये वाला ट्राइंगल नीचे वाला, दिख रहा है आपको, ये इस ट्राइंगल को ध्यान देना, जो ये वाला है, ये वाला। तो अब मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल क्या ओ क्यू डी, ओ क्यू डी, ओडी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू डी का स्क्वायर, ठीक हो गया। अच्छा, ओडी कितना मेरे पास 12, ओ क्यू 6 दे रखा है क्वेश्चन में, 6 का स्क्वायर, क्यू डी ये हो गया, तो ये हो गया 144 36 प्लस क्यू डी का स्क्वायर। तो यहां से क्यू डी का स्क्वायर इसमें हम काट देंगे, इसमें से कितना कटेगा 144 में से 36 हटा देते हैं, 14 में से 8 6 गया, 40 में 6 गया 8, यहाँ बचा 3 0 108 आ गया, तो ये आ गया 108। तो क्यू डी की जो वैल्यू आएगी कितना जाएगा अंडर रूट 108। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 12, तो 9 इंटू 4 इंटू 3, 9 बाहर आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, तो 9 बाहर आएगा 3 बन जाएगा, 4 बाहर 2 बन जाएगा, तो बाहर आ गया 6, ये बन गया 6 रूट 3, 6 रूट 3। तो क्यू डी की जो वैल्यू आई, इतना पोर्शन की वैल्यू जो आई वो आ गई कितनी 6 रूट 3, और हमें क्या निकालना है सी डी, क्या निकालना है सी डी। तो जो सी डी होगा, सी डी इसका डबल, देखो ये आधा है, ये क्या है इसका डबल, तो सी डी इज इक्वल टू हाउ मच ट्वाइस ऑफ क्यू डी, तो 2 इंटू 6 रूट 3, ये हो गया 12 रूट 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो उसने लेंथ पूछी है सी डी की वो कितनी आ गई 12 रूट 3 आ गई, जिसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन ने वो कॉर्ड भी बोल सकता था, बट उसने कॉर्ड नहीं बोला, उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और है, अभी आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन है, अ सॉलिड इज इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर विद द हेमिस्फेयर एंड्स ऑफ सेम रेडियाई। एक सिलेंडर है जिसके ऊपर क्या लगे हैं, 2 हेमिस्फेयर लगे हैं, ये 2 हेमिस्फेयर एंड्स बोला है, 2 लगे हैं, कितने लगे हैं 2, ठीक है। मैं ढंग से बनाता हूं उसको, 2 हेमिस्फेयर एंड्स लगे हैं ऊपर, जिनका रेडियस आपस में क्या है सेम,
तो जो रेडियस इसका है वही रेडियस का भी है। हाइट इसकी मैं h मान लेता हूँ और ये r है, तो ये भी डिस्टेंस कितनी जाएगी r, ये भी कितनी होगी r। डायमीटर हमें दिया 14, डायमीटर कितना दिया 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा, देखा जाए अगर हम रेडियस की बात करें तो डायमीटर कितना गिवन है मुझे 14 गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी 7 हो जाएगा। और टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड हमें ऊपर से लेके नीचे तक जो ओवरऑल हाइट दे रखी है वो दे रखी है 20, ठीक है। तो देखो इससे हम इसकी हाइट निकाल कैसे, देखो ये जो टोटल हाइट होगी कितनी होगी, देखो ये r है, ये सिलेंडर की हाइट है और ये भी कितना है r है, तो रिलेशन क्या बन जाएगा h प्लस आर आर टू आर इक्वल्स टू 20, रेडियस गिवन है 14, सो डायमीटर गिवन है 14, रेडियस गिवन है 7 तो 14, तो 2r की वैल्यू 14 हो गई इक्वल्स टू 20। तो हाइट इक्वल टू कितना आ गया 20 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है ये कितनी है मेरी 6 सेंटीमीटर की हो गई। तो हाइट मिल गई हमें, रेडियस पता है 7, तो हमें क्या निकालना है इसका टोटल एरिया निकालना है। अच्छा अभी हम इसका टोटल एरिया निकालते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है, टोटल एरिया निकालते हैं। कभी अगर मैं दो चीजों बहुत अगर दो मेरे पास सॉलिड शेप्स हैं और वो आपस में जुड़े हुए हैं और मुझे अगर उनका क्या निकालना है, मुझे अगर उनका टीएसए निकालना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे उन सबकी सीएसए ऐड करना है, मुझे उन सबकी क्या करना है सीएसए ऐड करना है। बिकॉज जब दो सॉलिड आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके टॉप और बॉटम छुप जाते हैं, तो सीएसए में जब लेते हैं तो हम टॉप और बॉटम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो टोटल टीएसए होगा, टोटल सरफेस एरिया, वो होगा सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस दो हेमिस्फेयर है 2 इंटू सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर, मैं शॉर्ट फॉर्म में एचएस लिख लिया, हेमिस्फेयर हुआ। अच्छा अब बात करते हैं सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएसए कितना होता है, सिलेंडर से होता है 2 पाई आर एच, कितना होता है 2 पाई आर एच, और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2 इंटू ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और आगे से 2 है क्योंकि दो हेमिस्फेयर है, तो ये होगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं इसको लिखूंगा, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेता हूँ बाहर, तो 2 पाई आर कॉमन आ गया, अंदर यहाँ क्या बच गया h, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन, एक आर गया 2 आर, तो ये हो गया 2r, एक अंदर बच गया 2r, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है मेरे पास 7, हाइट सिलेंडर की हाइट कितनी, तो सिलेंडर की हाइट थी मेरे पास हाउ मच, निकाली थी मैंने यहाँ पे, कितनी आ गई 6 आ गई, तो कितनी आ गई 6, और 2r, r था 14, सॉरी r था 7, तो 2r कितना हो जाएगा 14, इस 7 से ये 7 गया, 2 इंटू 22 44 हो गया, और 14 प्लस 6 कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20, मल्टीप्लाई करोगे 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो जो मेरा आंसर आ गया वो आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो जो इसका टोटल सरफेस एरिया है, जो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका ये आ गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो आपको नहीं होगा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस है, आपको सारे फॉर्मूले मतलब जो सीएसए के टीएसए के सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने जो क्लास 10th के जितने भी जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो करे, और जितने आपने क्वेश्चन देखे कि ये एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन जो बनते हैं थ्योरी वाले, और जो हमारे क्या बोलते हैं ये जो मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर है जिसमें हमारे सरफेस एरिया क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं। और कभी बार जो क्वेश्चन आपके 10th में आएंगे, जो सरफेस एरिया वाला आएगा, वो बेसिकली ऐसा नहीं आया कि आपको एक स्पेसिफिक ये जो सॉलिड दिया हो, आपको 2 सॉलिड दिए रहेंगे या 3 सॉलिड दिया रहा हो, वो आपस में जुड़े होंगे और उनका हमें सरफेस एरिया निकालना होता है। बेस्ट तरीका क्या है, उन सबके सीएसए को जोड़ो, जब आपसे टीएसए पूछा तो उन सबको आप सीएसए को जोड़ना है। अगर उनका वॉल्यूम गिवन है, अगर आपको वॉल्यूम गिवन है तो आप, अगर आपसे वॉल्यूम पूछा होता तो सबके वॉल्यूम हम क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है।
चलिए, और आपको अगर कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको इस टॉपिक में और दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसको मतलब ये नेक्स्ट वीडियो समझा दूंगा। साथ ही साथ किसी डेरिवेशन में कोई दिक्कत है या किसी एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत है वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम एक इंडिविजुअल वीडियो बना के आपके नाम से उसको एक बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।